बीते लंबे समय से यूपी में शुरू हुए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई अब धीरे धीरे देश के तमाम राज्यों तक जा पहुंची है। ऐसे में जब देखते ही देखते बुलडोजर का आतंक बढ़ता गया तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। इसी बीच अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कई अहम बातें आज की हैं। वहीं इसके साथ ही सरकार की लताड़ लगाते हुए बेंच ने ये भी साफ जाहिर किया कि अगर मकान केवल इस आधार पर गिरा दिया जाता है कि वो किसी जुर्म के दोषी का है तो ये कानून के शासन का उल्लंघन है। वहीं इसके साथ ही जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी सुनवाई की शुरुआत एक शायरी से की। उन्होंने कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब से हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि हर एक सपना कभी ना छूटे। वहीं इसके बाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपना घर सपना होता है और सालों की मेहनत से बनता है, इसलिए किसी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि वो किसी मामले में आरोपी है या फिर दोषी है। बेंच ने कहा कि प्रशासन जज नहीं बन सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने आगे कहा कि बदला लेने के लिए बुलडोजर एक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। वहीं इसके साथ ही सरकार की फटकार लगाते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि घर किसी का भी मूलभूत अधिकार है और उसे बिना नियम का पालन किए बिना छीना नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मनमानी एक्शन की बजाय नियम का पालन होना जरूरी है। जनता का सरकार पर भरोसा इस बात पर निर्भर करता है कि वो लोगों के प्रति कितनी जवाबदेह है और उनके अधिकारों का कितना संरक्षण करती है। उनकी संपत्तियों का भी संरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आरोपी के कारण उसके पूरे परिवार को परेशान नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमारा ये फैसला किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कार्रवाई के लिए नोटिस डीएम को दिया जाना चाहिए। नोटिस में ये भी बताया जाना चाहिए कि ये मकान कैसे अवैध है या कौन सा हिस्सा इसका अवैध है। बेंच ने कहा कि 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा किए जाए। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर देश भर के लिए गाइडलाइंस तय की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।